ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास अनइंटरप्टेड पावर सोर्स। तो हमारे पास 4 डिफरेंट पावर सोर्सेज हैं, जैसे ये नाम भी लिखे हुए हैं। जनरेटर है हमारे पास, ये उसके बाद हमारा बैटरी है, सोलर है, वाप्टा है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, लेकिन हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी बैटरी, सोलर और जो भी चीज़ हम इसको ट्रांसफार्मर हटा के वो डायरेक्ट सोर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको मैं अभी इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। मैं इसको वर्किंग इसकी आपको बताऊँगा कि ये कैसे ऑटो और मैनुअल में काम करेगा। और सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट की है, इसमें ऑटो मैनुअल दोनों फंक्शन मैंने रखे हैं। तो सबसे पहले मैनुअली इसको चेक करते हैं। हमारे पास बेसिकली ये जो एक पावर बटन है, इस बटन से हम ऑटो और मैनुअल में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो 4 बटन है हमारे पास, ये 4 बटन हमारे पास मैनुअल फंक्शन के लिए हैं कि आपने इन चारों सोर्सेज में से जो भी सोर्स एक्टिव करना है उसका ये बटन आप प्रेस करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। और इस बटन, हर बटन के आगे मैंने नाम भी लिखा हुआ है। जैसे ये बटन है, इसके आगे जनरेटर है, ये वाप्टा का है, ये सोलर है, ये बैटरी का है। इसी तरह से अगर आप ऑटो पे आ जाएं तो ऑटो का ये जब बटन आप ऑन करेंगे तो हमारे पास ये जो मॉड्यूल वगैरह लगे हुए हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के, ये ऑन हो जाने। और अगर इससे आगे इन बोर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं जो ऑटोमेटिक सेंसर्स के तौर पे काम कर रही हैं, और उनमें ये 7 स्टिकर भी लगे हैं। और ये हमारे पास जो इनपुट्स है उसको ऑन ऑफ कराने के लिए बटन भी मैंने लगाए हैं। जो बैटरी के लिए ये बटन है, इसी तरह जनरेटर की इनपुट है, ये सोलर की है, और ये वाप्टा की इनपुट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये एक मॉड्यूल लगा हुआ है जिसको हम आर्डिनो कहते हैं। सारी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक इसने कंट्रोल करनी है। ये हमारे पास डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास सारा फंक्शन शो होगा कि हमारा कौन सा लोड ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है। इसके आगे ये हमारे पास आउटपुट रिलेज हैं जिन्होंने न्यूट्रल और फेज़ सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। और ये हमारे पास एक लोड लगाया हुआ है मैंने, तो इस लोड को आप चेंज करके कोई भी लोड लगा सकते हैं। मैंने जस्ट सिंपल के तौर पे एक एलईडी बल्ब लगा दी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अब मैनुअली मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, सबसे पहले जनरेटर को सोर्स में ऑन करता हूँ। जैसे मैंने ये जनरेटर का बटन ऑन किया, आप देख सकते हैं हमारे पास एलईडी ऑन हो चुकी है। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं 2 रिले न्यूट्रल फेज़ की ऑन है। मैं जनरेटर ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ़ हो गई वाप्टा, ये वाप्टा का सोर्स ऑन हो गया। इसी तरह से मेरे पास सोलर और इसी तरह से बैटरी। अब मेरे पास जो भी सोर्स इनपुट पे आ रहा है मैनुअली वो चीज़ आगे आउट हो जाएगी। और अगर इनपुट ऑफ है तो हमारे पास मैनुअल आप ऑन भी करें तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ मैंने चारों इनपुट्स को शॉर्ट करके सिंगल इनपुट बना के यूज़ किया, इसलिए हमारे पास चारों सोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं ऑटो पे। तो यहाँ से मैं जब इसको ऑटो पे शिफ्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं मॉड्यूल ऑन हो गया है, मेरे पास एलसीडी ऑन है। एलसीडी पे पहले अपने कुछ डिस्क्रिप्शन शो होनी है, जो हमने नाम और रोल नंबर्स वगैरह शो कराएं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं हमारे पास चारों इनपुट्स इसकी ऑफ हैं। जब कोई इनपुट नहीं आ रही ऑटोमेटिक आपका लोड ऑन नहीं होगा। मैं इसको सबसे पहले सोलर पे शिफ्ट करता हूँ। जैसे सोलर की इनपुट मैंने ऑन की, मेरे पास आप देख सकते हैं अपने टाइम के बाद इसने सोलर की ऑन करा दी है। इसी तरह से अगर मैं वाप्टा को शिफ्ट करता हूँ तो इसने सोलर से आप फ़ौरन से वाप्टा पे शिफ्ट कर लेना है बगैर इसको इंटरप्ट किए। लोड हमारा फुली ऑन है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आई है। अगर मैं सोलर वाप्टा ऑफ़ करता हूँ, हमारे पास लोड जो उनसे ऑफ़ हो गया है। इसी तरह से मैं अगर बैटरी पे जाता हूँ, बैटरी पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये अभी बैटरी पे शिफ्ट हो गया। फिर हम जनरेटर पे अगर जाते हैं तो बैटरी से ऑटोमेटिक हमारे पास जनरेटर पे शिफ्ट हो गया। और जब हमारे पास चारों सोर्स अवेलेबल हैं तो हमारे पास सिर्फ वाप्टा चलेगा, बाकी तीनों सोर्स आपके बैकअप के तौर पे एज़ इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ऑटो और मैनुअल फंक्शनैलिटी है। और इसमें से अगर आपने कोई भी ऑटोमेटिक सिग्नल ऑफ़ करना है, ये बटन से आप ऑफ़ करेंगे वो सोर्स आपका ऑफ़ हो जाएगा। इतना सा हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी इतनी सी वर्किंग है। तो आज के लिए इतना ही।